हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। और मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, कुलदीप सर इंग्लिश क्लासेस। और बेटा, वायदे के मुताबिक जैसा कि हमने कहा है कि हम आपको कोर्स कराएंगे और उस कोर्स को हम डेली डालते जा रहे हैं। फुल कोर्स होगा हमारा ये। धीरे धीरे हम चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ये यूट्यूब पर जो हम कोर्स डाल रहे हैं बेटा, ये हमारे लिए एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए, एसएसआर, डबल ए, नेवी, टेट, सुपर टेट, सभी के लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो आप लोग सभी बड़ा एंजॉय कर रहे हो। काफ़ी दिन से हम क्लासेस डालते जा रहे हैं। आज और हमने एक सेशन यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको सिनोनिम्स लेकर के आए हैं बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी सिनोनिम्स हमारे यूपी टेट में पूछे गए हैं। यूपी टेट और एनडीए के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो बेटा, बहुत ध्यान से, बड़े अटेंटिवली होते हुए आपको इस वीडियो का मज़ा लेना है, सीखना है, जानना है और किस तरीके से सिनोनिम्स वर्ड को हमको देखना होता है, सिनोनिम को कैसे जल्दी से फाइंड आउट करें, हमें यहाँ पर सीखना है, बहुत जल्दी से समझना है। तो आ जाइए, टाइम न बिगाड़ते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब बेटा, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर वर्ड दे रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश, सेलेक्ट द सिनोनिम वर्ड। जो सिनोनिम वर्ड है आपको सेलेक्ट करना है। हो सकता है वहाँ पर आपको एग्जाम में अप्रोप्रिएट सिनोनिम वर्ड बोले या फिर सूटेबल बोले, बात एक ही है, या फिर इसको सेम वर्ड भी बोल देता है वो। ठीक है, तो दिक्कत कुछ नहीं। सेम का मतलब भी होता है इसका सेम होना चाहिए, सिनोनिम का मतलब भी होता है इसका सिनोनिम होना चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं, बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरती के साथ समझते हैं। बेटा, यहाँ पर दे रखा पहला वर्ड है बार्बेरियन। एक्चुअली बोलने का तरीका सीखिएगा, हम इसको बारबेरियन नहीं बोलते, इसमें र जो दे रखा उसको साइलेंट कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पर बारबेरियन नहीं होगा, बाबेरियन होगा, बाबेरियन। ठीक है, बाबेरियन का मतलब क्या होता है? बाबेरियन का मतलब होता है जिससे हम बोलते हैं जंगली। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? असभ्य, जंगली। ठीक है, अब इसका हम वर्ड देख लेते हैं बेटा। अगर हम इसकी वाइल्ड की बात करें, ठीक है, तो कुछ सुना सा लग रहा है। आगे बात करते हैं क्लेवर। क्लेवर तो आपने बहुत अच्छे से जानते हैं कि चतुर, चालाक होता है। इसका इससे लेना देना तो कुछ लगता नहीं है, तो बेटा ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्लेवर तो हो नहीं सकता। आगे हम बात करते हैं बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? बोल्ड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने आप पर और डेयरिंग है। ठीक है, बोल्ड को क्या कहते हैं हम? कॉन्फिडेंट जो बंदा होता है उसको हम बोलते हैं बोल्ड। यानी अगर हिंदी में हम इसको समझने की कोशिश करें बेटा, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? बोल्ड के लिए यानी वीर। क्या बोलते हैं इसके लिए हम वीर बोलते हैं। ठीक है, वीर पुरुष के लिए। डैमेज की अगर हम बात करें बेटा, तो डैमेज क्या होता है? डैमेज की अगर हम बात करें, अगर हम डैमेज को समझ के चलें बेटा, तो डैमेज का मतलब होता है क्षति, नुकसान। क्या होता है? क्षति। ठीक है, यानी आप समझ रहे होंगे क्षति क्या चीज़ होती है। कोई जो नुकसान हो जाता है उसे हम डैमेज बोलते हैं। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या बचा? वाइल्ड। ठीक है, तो इसका बार्बेरियन का जो सिनोनिम वर्ड होगा क्या होगा? वाइल्ड होगा। ठीक है, असभ्य। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में मेलेडी। मेलेडी का मतलब क्या होता है समझते हैं। एक ऑप्शन दे रखा है डिजीज, मेलोडी एंड जॉय एंड कॉमेडी। देखो, बड़ी डिफरेंट वर्ड नज़र आ रहे हैं। डिजीज़ क्या होता है? एक बीमारी होती है, इलनेस होती है। ठीक है, डिजीज़ को हम क्या कहेंगे? इलनेस, बीमारी कहेंगे। मेलोडी की बात करें तो मेलोडी क्या होता है बेटा? मेलोडी हम बोलते हैं एक ट्यून। कोई गीत बजता है, कोई संगीत बजता है, तो उसका जो पहली जो ट्यून बजती है, डेट इज कॉल्ड मेलोडी। तो इसको हम ट्यून बोलते हैं बेटा। ठीक है, अगला है हमारा जॉय। जॉय क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। जॉय किसको बोलते हैं हम? अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, यानी खुश होने की जो फीलिंग होती है, डेट इज कॉल्ड जॉय। नेक्स्ट है कॉमेडी। कॉमेडी क्या होता है बेटा? कॉमेडी से आप बोलते हैं एन अम्यूजिंग प्ले। एन अम्यूजिंग प्ले, एन अम्यूजिंग प्ले, कोई जो मस्ती देने वाला, मज़ा देने वाला, ठीक है, जो प्ले होता है, डेट इज कॉमेडी। और वैसे भी आप जानते हैं कॉमेडी क्या होता है, जिसमें आप हंसना हंसाना जारी रखते हैं। तो हमारे पास में एक ही वर्ड बचता है, मेलेडी। इलनेस यानी बीमारी संबंधित है, तो ये मेलेडी वर्ड भी होता है बेटा, ये बीमारी से संबंधित ही होता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ए। ठीक है, क्या होगा? डिजीज। तो मेलेडी का मतलब क्या होता है? रोग या बीमारी।
तो इलनेस का मतलब भी क्या होगा, डिजीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास में, इसे क्या बोलेंगे हम, कॉर्टियस बोलेंगे या क्या बोलेंगे, कॉचियस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो बेटा इस वर्ड को हम बोलते हैं कटियस। क्या बोलते हैं? कटियस, कटियस, कटियस। जिसके पीछे ओ यू एस आ जाए तो समझ लो वो एडजेक्टिव होता है। ऐसा वर्ड जिसके अंत में ओ यू एस आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है ओ यू एस, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो कटियस का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू अ कोर्ट, किसी कोर्ट से संबंधित होता है, ये कोर्ट से संबंधित होता है। यही कॉर्टियस है तो हो सकता है कोर्ट से संबंधित हो, कुछ ऐसा ध्वनि साउंड इसका सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला वर्ड है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब क्या होता है? देखो जिस वर्ड के शुरुआत में एम आ जाए तो वो समझ के चलो नेगेटिव वर्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? नेगेटिव वर्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड है कटियस, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो इसकी संभावना नहीं बचती। इम्पोलाइट का मतलब भी क्या होता है? असभ्य ही होता है। ठीक है, जो पोलाइट नहीं है। एक वर्ड है पोलाइट, ये पॉजिटिव वर्ड है। एक काइंड होता है दयालु। अच्छा, काइंड क्या होता है? काइंड हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो केयरिंग करता है, केयरिंग अबाउट अदर्स, जो काफ़ी, काइंड का मतलब क्या होता है? केयरिंग अबाउट अदर्स, जो दूसरों के लिए बहुत केयरिंग होता है उसे काइंड बोलते हैं। तो बेटा इसका जो मीनिंग होता है कर्टियस का, जो मीन होता है वो होता है पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है? सभ्य। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। इसे बोलने वाले स्टूडेंट्स कई बार इसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट, फिकेंट नहीं बोलते, सिग्निफिकेंट होता है, फिकेंट, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है बेटा? क्या प्रोमिनेंट होता है, या मैग्निफिसेंट होता है, या एफिशिएंट होता है? कुछ इसे एफिशिएंट बोलते हैं, सीएंट नहीं होता, एफिशिएंट। और क्या फिर इंपॉर्टेंट होता है? आइए समझते हैं। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस। ठीक है, फेमस, पॉपुलर। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? मैग्निफिसेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, यानी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, मैग्निफिसेंट। ठीक है, अगला वर्ड है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा वर्ड है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कार्यकुशल। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कार्यकुशल। जो कोई व्यक्ति निपुण होता है, स्किल्ड पर्सन्स। ठीक है, स्किल्ड, कार्यकुशल, जो अच्छे से काम करता है। इसकी हिंदी लिख लेते हैं कार्यकुशल। ठीक है, आइए समझते हैं बेटा। अब हमें समझ में आ गया सिग्निफिकेंट, ये हो गया हमारा फेमस, ये हो गया हमारा एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, ये स्किल्ड, इंपॉर्टेंट। तो याद रखना सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है बेटा। क्या होता है? इंपॉर्टेंट। तो याद रखना ग्रेट और इंपॉर्टेंट के मीनिंग में हम सिग्निफिकेंट का यूज करते हैं। सो वी हैव ऑप्शन इज डी ऑप्शन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एंड द नेक्स्ट वी हैव प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या है? इसे प्रीसिस नहीं बोलते, प्रिसाइज बोलते हैं बेटा। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? ब्रीफ, या एग्जैक्ट, या प्रेसस, या फिर एक्सपेंसिव। देखो ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। संक्षिप्त आप समझ रहे होंगे, यानी शॉर्ट और क्विक। ब्रीफ को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट और क्विक, QUICK। ठीक है बेटा, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कोई चीज़ बहुत शॉर्ट में रखी गई हो। अच्छा, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट, क्लियर। ठीक है, सटीक, एक्यूरेट। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्यूरेट। ठीक है, स्पष्ट। प्रेसस, प्रेसस का मतलब होता है वैल्यूबल, कीमती। क्या होता है ये? कीमती, वैल्यूबल होता है। ठीक। एंड एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला। क्या होता है बेटा? खर्चीला होता है। ठीक है, अब आप लगा लो ये कीमती हो गया। कीमती कोई जैसे कोई भी स्टोन कीमती होता है, प्रीशियस स्टोन हो गया। एक्सपेंसिव, खर्चीला, कोई चीज़ मतलब बहुत कॉस्टली है। ठीक है, कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मतलब धन की कीमत मांगती है, यानी काफ़ी कीमत रखती है, कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा होती है, वो खर्चीला। कीमती कोई चीज़ वैल्यूबल है, अपने आप में बहुत मतलब कीमती है, तो ये खर्चीला, ये कीमती। हमारे लिए अब वर्ड है प्रिसाइज। प्रिसाइज एक्चुअली ये वर्ड आता है बेटा किसके लिए आता है? एग्जैक्ट के लिए आता है। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट होता है। ठीक है,
तो हमारे पास में इसके सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। वी हैव बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। जेनरस, जेनरस का मीन क्या होता है, जेनरस का मतलब क्या होता है बताइए। जेनरस का मतलब होता है उदार, बड़े दिल वाला। ऐसा व्यक्ति तुमने देखा होगा जो दूसरों के लिए हेल्प वगैरह करता रहता है, सपोर्ट करता रहता है, डेट इज कॉल्ड जेनरस। अब वर्ड आ जाता है डिजमल, इमेंस, टिमिड, बेनवोलेंट। टिमिड तो बेटा कायर होता है, क्या होता है, कवर्डली, कायर। ठीक है। दूसरी बात करें, अब मैंने आपको बताया था ये वर्ड है क्या, एक्चुअली ये वर्ड आपका एडजेक्टिव होगा, OUS आ रहा है। अच्छा, अब बात करें डिजमल की, तो बेटा डिजमल क्या होता है, डिजमल होता है डिप्रेसिंग, दुखद। क्या होता है ये, दुखद। ठीक है, डिप्रेसिंग, आपको डिप्रेस में ले जाने वाला, डिप्रेसिंग। ठीक। अगला वर्ड है इमेंस। इमेंस क्या होता है, इमेंस भी बहुत प्यारा वर्ड है। और इमेंस का मीनिंग क्या होता है बेटा, इमेंस होता है बेटा साइज और डिग्री में बड़ा, यानी असीम। जैसे हिंदी में हम कहने की कोशिश करेंगे असीम, क्या कहेंगे इसे, असीम या अपार, असीम या अपार। ठीक है, यानी डिग्री और साइज में ग्रेट। ठीक है, ग्रेट, बड़ा, बिग, किसमें, डिग्री या साइज में, डिग्री और साइज। टिमिड आपने जान लिया, कवर्डली। आगे आ गया डिजमल, मैंने आपको बता दिया। तो जेनरस उदार, तो एक ही वर्ड मिलता है बेनवोलेंट। बेनवोलेंट का मतलब भी क्या होता है बेटा, उदार ही होता है। सो वी हैव डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये हमारा बेटा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा है आपके। आगे हम बात करते हैं बेनवोलेंट के लिए हम फ्रेंडली एंड क्या लिख सकते हैं, जेनरस, यानी जो व्यक्ति फ्रेंडली और हेल्पफुल होता है उसे हम बेनवोलेंट बोलते हैं। यानी ये हमारा क्या होता है, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। ठीक है, हेल्पफुल टू अदर्स, जो दूसरों के लिए हेल्पफुल और फ्रेंडली होता है, डेट इज कॉल्ड बेनवोलेंट। तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरे पास में रिमोर्स। रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब क्या होता है, रिमोर्स का मतलब होता है बेटा अब्ड्यूरेट होता है, या हार्ड होता है, या पेनिटेंट होता है। अब देखो, रिमोर्स का मतलब होता है आपने कोई काम ऐसा किया, आपने कोई गलती ऐसी कर दी जिसके लिए आपको गिलानी हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, डेट इज कॉल्ड रिमोर्स। ठीक है, डेट इज कॉल्ड रिमोर्स। और इसके लिए सही ऑप्शन मेरे पास में क्या है, पेनिटेंट। इसका मतलब भी क्या होता है, आत्मगिलानी। ठीक है, गिलानी या फिर पश्चाताप। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, गिलानी कर रहे हैं। वन हु रिपेंट्स, जो व्यक्ति रिपेंट करता है। ठीक है, वन हु रिपेंट्स, जो रिपेंट करता है, पश्चाताप, उसे क्या, अ पर्सन, यानी कोई व्यक्ति जो रिपेंट करता है उसे हम पेनिटेंट बोलते हैं। वही क्या होता है, हमारा रिमोर्स होता है। ठीक है। बाकी अब्ड्यूरेट की बात करें, हार्ड हमारा सॉलिड, कठिन होता है, ये एडवर्ब होता है। ठीक है, इसका यहाँ कोई सेंस नहीं निकलता। नन ऑफ दीज ऑप्शन है नहीं हमारे पास में, तो इसलिए ये हो नहीं सकता, हार्ड यहाँ पर हो नहीं सकता। ठीक है, आगे हम बात करें अब्ड्यूरेट। इसका मतलब क्या होता है अब्ड्यूरेट का, देखो अब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है, जिद्दी। तो यहाँ पर जिद्दी का भी कोई सेंस बेटा निकल के नहीं आता। ऐसा व्यक्ति जो किसी के कहने से कुछ नहीं करता, अपने ही हिसाब से चलता है। ठीक है, डेट इज कॉल्ड अब्ड्यूरेट। तो ऑप्शन हमारा ये भी नहीं हुआ। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, पेनिटेंट। पेनिटेंट का मतलब क्या होता है, गिलानी, यानी वन हु रिपेंट्स, जो पश्चाताप करता है। नेक्स्ट वर्ड है रिडिकुलस। ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। रिडिकुलस का मतलब क्या होता है, लव, अफेक्शन, अब्सर्ड और जेलस। देखिए, लव, रेडिकुलस का मतलब लव तो हो नहीं सकता। ठीक है, लव आप जानते ही, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अफेक्शन, अफेक्शन भी नहीं है। ठीक है, अफेक्शन आप किसी के प्रति प्यार होता है, फीलिंग ऑफ लविंग। अफेक्शन क्या होता है, अफेक्शन का मतलब होता है आप फीलिंग ऑफ लव। ठीक है, ऑफ लविंग, अ फीलिंग ऑफ लविंग या फिर लाइकिंग, यानी ऐसी कोई फीलिंग जो लव की फीलिंग और लाइक करने की फीलिंग है, डेट इज कॉल्ड अफेक्शन। लव आप जानते ही हो। ठीक है, और अब्सर्ड, एक वर्ड है अब्सर्ड और एक है जेलस। जेलस किसे बोलते हैं, जेलस हम उसे बोलते हैं जैसे हमारा कोई जानने वाला व्यक्ति है और वो व्यक्ति जिसे हम पसंद करते हैं या लाइक करते हैं, लव करते हैं, और वो व्यक्ति किसी दूसरे से बातचीत करता हो, दूसरे से बातचीत करता हो, तो उससे बातचीत करने से हमको जो प्रॉब्लम होती है, डेट इज कॉल्ड जेलस। या कई बार हम जेलस उसको भी बोल देते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे किसी मामले में बड़ा है,
किसी मामले में ज़्यादा है और फिर हम उससे ज़्यादा बनना चाहते हैं या उसकी बराबरी नहीं कर पाते, तो तब हमें जो ईर्ष्या होती है उसे हम जेलस बोलते हैं। तो बेटा हमारे पास जो सही ऑप्शन इसके लिए वो क्या हो गया, सी। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आई होप ये आपको सिनोनिम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मिले हैं और सभी के सभी सिनोनिम वर्ड बेटा एग्जाम में पूछे गए, यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम टॉपिक पर चलते हैं। कल हम कहाँ चल रहे थे ज़रा ये देख लेते हैं थोड़ा सा, और चीज़ों को और लेके चलते हैं बेहतरीन वे में। आइए बेटा ये तो मैं हटा देता हूँ, अब चीज़ों को और बेहतर तरीके से लेके चलते हैं। तो कल जो हम कंपैरिजन कर रहे थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस की कर रहे थे बेटा, कॉन्टिन्यूस की कर रहे थे ना। आइए उसी को लेके चलते हैं। हाँ ये हटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आप अच्छे से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, और अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस क्या चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कई रूल समझे जाने, ठीक है। आइए बढ़ते हैं और उसी चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं। तो कल जो हम चर्चा कर रहे थे वो बेटा ये चर्चा कर रहे थे कि ऐसे एक्शन जो लाइव एक्शन होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, और ऐसे एक्शंस जो कि पैरेलल एक्शंस होते हैं, एक अभी चल रहा होता है उसकी बैकग्राउंड में चल रहा होता है, ठीक है। 2 पैरेलल एक्शंस साथ साथ हो रहे होते हैं लेकिन एक पीछे बैकग्राउंड में, एक एट ए टाइम, तो वो भी हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को लेकर के कुछ और भी वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आइए समझते हैं। तो एक रूल की तरह बेटा हम चीज़ समझ के चलते हैं, ठीक है। तो सम of the verbs are not used, some of the verbs are not used in continuous tense। बेटा कुछ क्रियाएं हैं जिनका जो हम यूज, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते। किस में नहीं करते, कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। आइए समझते हैं उनको, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में, मतलब जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूस में नहीं करते, ठीक है। वी यूज देम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम वी कैन से इंडेफिनिट टेंस। आइए समझते हैं। अब बेटा कुछ क्रिया, अब वो क्रिया कौन सी होती है, कुछ कैटेगरी से मैं आपको मिलाता हूँ। जैसे सेंस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, सेंस। सेंस से रिलेटेड हमारी जो वर्ब्स होती हैं उनका यूज हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं करते, ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैं सही दिख रहा हूँ सर? बैटरी कम है ना, इसे कट कर देना, बैटरी कम है, यहाँ से बीच का कट कर देना और यहीं से ही स्टार्ट करना, जहाँ से मैं तुम बोल रहे हो ना यहीं से। अगर दोबारा से स्टार्ट करो तो यहीं से स्टार्ट करना, क्योंकि कट वो वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। जहाँ से आप स्टार्ट करोगे ओके, 15% जाने वाली है। चलिए आगे। तो सेंस से रिलेटेड हमारी जो बेटा क्रियाएं होती हैं, समझ रहे हैं, सेंस से रिलेटेड उनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते। सेंस से रिलेटेड जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है, जैसे मैंने लिखा सी, टच, ठीक है, स्मेल, टेस्ट, ठीक है, ये हमारी सेंस से रिलेटेड है। सी है, टच है, स्मेल है, टेस्ट है, ठीक है। तो इन क्रियाओं को हम बेटा कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते। समझ रहे मेरी बात को? स्मेल, टच, सी किस में यूज नहीं करते, कॉन्टिन्यूस में हम यूज नहीं करते। आइए समझते हैं। अब देखो चीज़ को और बेहतरीन तरीके, अब इसके अलावा हम समझते हैं बेटा सेंस से हो गई। सेंस के बाद में एक कैटेगरी और लेके चलते हैं, फीलिंग। क्या, फीलिंग। फीलिंग से रिलेटेड जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनको भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते। फीलिंग का मतलब है, जैसे मैंने लिखा लव, लाइक, ठीक है, लव हो गया, लाइक हो गया,
और भी कुछ क्रियाएं जैसे फीलिंग से हेट हो गया, क्या हो गया बेटा, हेट, लव, लाइक, हेट, रिस्पेक्ट, क्या, रिस्पेक्ट। ठीक है, ये कुछ क्रियाएं हैं जो किससे रिलेटेड है, हमारी फीलिंग से रिलेटेड। ठीक है, और आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा फियर, क्या, फियर, ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, फीलिंग से। तो सेंस से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड, और भी हम कहना चाहें मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड में हमारी कुछ क्रियाएं होती हैं जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते। मेंटल प्रोसेस से मतलब क्या है, जिन्हें को हम सोचने का काम करते हैं, जहाँ हमारा दिमाग यूज होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया, अभी इसे समझते हैं। जैसे मेंटल प्रोसेस में हमने लिखा अंडरस्टैंड, इस क्रिया को हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड हो गया, कैलकुलेट हो गया, थिंक हो गया, और आगे हमने लिखा थिंक। ठीक है, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो मेंटल प्रोसेस को शो करती हैं। इनके साथ में भी हम बेटा, इनको भी हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखते। आगे हम बात करें पजेशन, पजेशन से रिलेटेड कुछ क्रियाएं हैं, किससे रिलेटेड, पजेशन से रिलेटेड कुछ क्रियाएं हैं जिनको भी हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते। पजेशन का होता है, जैसे मैं लिखा हैव हो गई हमारी, ऑन हो गई, ठीक है, अपने आप में एक पजेस भी हो गई। ठीक है, पजेस। आगे हम बात करें तो हैव, ओन, पजेस, वांट, बिलोंग। ठीक है, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कि इनको भी हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते। समझ रहे हैं मेरी बात को आप। आगे हम बात करें कुछ अपीयरेंस को लेकर के भी कुछ क्रियाएं होती हैं। किसको लेकर के, अपीयरेंस, अपीयरेंस को लेकर के भी कुछ क्रियाएं, जैसे मैंने कहा लुक, ठीक है, सीम, अपीयर। ठीक है, ये सब क्रियाएं हैं, इनको हम किस में यूज नहीं करते, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते। समझ रहे मेरी बात को। अपीयर हो गया, रिजेंबल हो गया, हमारी क्रिया रिजेंबल भी आती है बेटा इसी में, रिजेंबल, किसी की तरह दिखना। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये कुछ ऐसी क्रियाएं, इनका हम किस में यूज नहीं करते, कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते। आइए कैसे नहीं करते, कुछ एक सेंटेंसेस के माध्यम से इनको हम समझते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। अब मैंने हटाता हूँ पहले, और देखो मैंने पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, ठीक है, और जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ तो चीज़ें देखो समझ में आएगा आपके। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम सीइंग यू बेटा, आई एम सीइंग यू। अब देखो सी क्रिया का यूज हमने बेटा आईएनजी फॉर्म में किया, ये गलत हो गया, इससे मुझे लिखना पड़ेगा आई सी यू। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं हम। एक दूसरे सेंटेंस की बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा चिल्ड्रन आर लाइकिंग, चिल्ड्रन आर लाइकिंग क्या, स्वीट्स। अब बच्चे लाइक कर रहे हैं स्वीट्स को। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे लाइक करना या ना करना, ये या तो लाइक कोई चीज़ की जाती है, नहीं की जाती है, सिचुएशन एक अवस्था बताई जाती है, इसीलिए हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में लिखेंगे नहीं। ये हो जाएगा चिल्ड्रन लाइक क्या, स्वीट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक तो सेंटेंस और समझते हैं। आगे मैंने लिखा है, यहाँ पर चीज़ें और भी बेहतर क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा रवि इज रिस्पेक्टिंग, तीसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं, रवि इज रिस्पेक्टिंग, रवि इज रिस्पेक्टिंग हिज टीचर, हिज टीचर। अब हमें पता है रिस्पेक्ट किस जो क्रिया होती है, इसको भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, तो इसे कैसे सही करेंगे। अब देखो यहाँ से इज रिस्पेक्टिंग हटा देंगे तो ये हो जाएगा रवि, मैं यही लिख देता हूँ, रवि रिस्पेक्ट्स
इसे इंडेफिनिट में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट्स हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और भी हमने क्रियाएं बताई हैं, उनको भी लिख ले, जैसे हैव, आई एम हैविंग, ठीक है, अ बिग फ्लैट एंड अ कार, ठीक है। आई एम हैविंग अ बिग फ्लैट एंड, अब देखो हैव जो है पोजेशन को लेकर के, तो इसे हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इसे करेंगे हम आई हैव अ बिग फ्लैट एंड अ कार, ठीक है। और भी कुछ क्रिया जैसे मैंने लिखा यहाँ पर हैव, ओन, पजेस, वांट से, जैसे आई एम वांटिंग यू, आई एम वांटिंग यू। अब ये सेंटेंस मैंने लिखा, ये भी गलत हो गया, इसे हमें आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखना है, किस में लिखना है, इंडेफिनिट में, आई वांट यू, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की, वांट हो गया, बिलोंग, जैसे मैंने कहा दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू सोहन। अब मैंने लिखा कि ये जो हाउस है किससे बिलोंग करता है, सोहन से, तो बेटा यहाँ पर इज बिलोंगिंग हटा करके मुझे लिखना है दिस हाउस बिलोंग्स टू सोहन, ठीक है। चलिए आज इतना ही, बाकी कुछ क्रियाओं को लेकर के और डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है। आज इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बेटा सभी को अगर ये सेशन, ये वीडियोस पसंद आती हैं, जिनको सीखने को मिल रहा है, तो वो इसको, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके ज़रूर उसको लाइक करें, चैनल को आगे प्रमोट करें, ठीक है, ताकि और भी लोग इससे लाभ ले सकें, ठीक है। जितने लोग इसे वॉच करते हैं वो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ठीक है, मैं देखूँगा कितने बच्चे लाइक करते हैं, ठीक है। आज इतना ही, सभी के लिए गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल। थैंक यू एवरीवन।